अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? आई होप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ जनाब, आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के रहम करम से। तो कैसी हैं मेरी शहज़ादी सी बहनें, मेरे भाई जो मुझे देखते हैं, अल्लाह पाक ठीक ठाक रखे उनको। तो बस जनाब व्लॉग का आगाज़ कर लिया है। नाश्ता बन रहा था तो मैंने कहा चलो साथ साथ नाश्ता बनाते हैं, साथ साथ आपके साथ अपनी मज़ेदार सी बातें शेयर करते हैं। तो आज ना मेरा छोटा सा ही व्लॉग है, तो इसलिए हम डायरेक्ट टॉपिक पर जाते हैं। आज का मेरा टॉपिक है कि हम ना किन चीज़ों से, किन बातों से घर को जन्नत बना सकते हैं। ठीक है, मैंने भी आजमाई है। मैंने कहा कि चलो अपनी प्यारी प्यारी शहज़ादी जो मैरिड बहनें हैं, जो अनमैरिड भी हैं, उनके साथ भी शेयर करूं तो घर का सुकून कैसे बरकरार रख सकते हैं, घर को जन्नत कैसे बना सकते हैं। सिर्फ आपके साथ, वैसे तो बहुत सारी टिप्स हैं, लेकिन आपके साथ सिर्फ 5 बातें शेयर करूँगी जिनको आजमा कर आप घर को बहुत ही खूबसूरत तरीके से मैनेज कर सकती हैं, घर में सुकून ला सकती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पर हम आ जाते हैं, सबसे पहली बात पर हम आ जाते हैं कि वक्त का सही इस्तेमाल। देखें, वक्त हमारे लिए, हमारा एक एक मिनट बहुत ज़रूरी होता है। हर दिन चढ़ता है और हमारी ज़िंदगी का एक दिन कम हो जाता है। हमने इसी दिनों में, इन्हीं जो ज़िंदगी के दिन चल रहे हैं, हमने कुछ अपनों को मना लेना है, कुछ रिश्तों को मना लेना है और कुछ को नाराज़ कर लेना है। ये हम पे डिपेंड करता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ससुराल वालों को खुश रखना, इस सब चीज़ों से वो आपको आ जाता है। और अगर आप अकेले रहते हैं तो हस्बैंड को खुश रखना, और अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने माँ बाप को खुश रखना। देखें शहज़ादियों, मैं आप लोगों के साथ इसलिए इस तरह की बातें शेयर करती हूँ कि अगर मैं इन चीज़ों से अपने घर को जन्नत बना सकती हूँ ना, कम बजट में, कम पैसों में, तो कोई भी बना सकता है। सिर्फ ये चंद बातें हैं जो मैं आपके साथ हर वीडियो में कुछ ना कुछ शेयर करती रहती हूँ, उनको अपना लें तो वक्त का सही इस्तेमाल है कि आप अगर हर चीज़ को मैनेज कर लें, हर चीज़ को जो है उसका शेड्यूल बना लें एक रजिस्टर पर कि मैंने सुबह इस टाइम उठना है, ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, इस टाइम ये काम करना है, और मैंने ये अपने अपने आराम के लिए भी वक्त निकालना। अक्सर मैंने औरतों को देखा है, औरतों को, कि सारा कुछ कर लेती हैं और अपने आराम के लिए वक्त नहीं निकलता, और फिर यही कह रही होती हैं मुझे नींद नहीं आती, मुझे सर दर्द होता है। यकीन करें मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द होता था, मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। मैं समझ रही थी कि पता नहीं मैं कोई बीमारी हो गई है, मुझे कोई मसला हो गया, लेकिन पिछले दिनों ये था कि मेरी नींद नहीं पूरी हो रही थी। मैं 4 घंटे 3 घंटे सो लिया और मुझे समझ ही नहीं आती थी कि मेरी तबीयत को क्या हुआ। अब मैं सोना शुरू किया है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सर का दर्द भी बेहतर है, मैं मेडिसिन भी नहीं खाती और बड़े अच्छे से मेरा जो टाइम गुजरा है। लेकिन देखें, वही बात आ जाती है कि अगर आप वक्त को सही से मैनेज करेंगी ना, तो आपकी हर चीज़, आपकी सेहत, आपका घर, आपका माहौल, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो वक्त को सही से मैनेज करना सीखें, अपना शेड्यूल बनाएं, अपने टाइम को एक प्रॉपर तरीके से सेट करें कि मैंने किस टाइम पे क्या काम करना है, किस टाइम पे क्या करना है, इतनी देर में मेरा ये काम ख़त्म हो जाएगा, इतनी देर में ये और इतनी देर में मैंने रेस्ट करना है। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे टॉपिक पे आ जाते हैं कि बजट को मैनेज कैसे करना है, बजट की मैनेजमेंट। देखें, जो सही और अच्छे घर की, जिनकी तरबियत अच्छे तरीके से हुई होती है, वो हमेशा हाथ को जो है ना अपने हस्बैंड के पॉकेट के हिसाब से चलाएंगी। फिर भी अगर जिनके हस्बैंड कम कमाते हैं, उनको ये चाहिए कि देखें, पैसा आजकल के दौर में सिर्फ पैसा ही है जो ज़िंदगी में सुकून ला सकता है। पैसे के बगैर कोई भी चीज़ ज़िंदगी में सुकून नहीं ला सकती, और उसको आपने खुद मैनेज करना है। अगर आपके हस्बैंड की सैलरी है ना 50,000, तो आपने महीने का बजट बना लेना है कि मैंने इतने में राशन लाना है, इतने में रेंट देना है, इतने में बिल देना है, और इतने में थोड़े बहुत पैसे बचा के हमने अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशात, जैसे कि कोई बच्चों की बर्थडे आ गई है, कोई हस्बैंड को गिफ्ट देना पड़ गया, कोई हस्बैंड की बर्थडे आ गई है, ये छोटी छोटी खुशियाँ मनाकर ना हम घर में जो है खुशहाली ले आते हैं, थोड़ी देर के लिए अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ले आते हैं। तो बस आपने ना बजट मैनेज कर लेना है। मंथली स्टार्ट में आपने एक रजिस्टर ले लेना है, उस पर प्रॉपर तरीके से, वो भी मैं अपनी शहज़ादी बहनों के साथ शेयर कर दूँगी किसी व्लॉग में कि वो कैसे करना है आपने। लेकिन फिर भी जो समझदार है उनको समझ आ गई होगी कि आपने अपने सैलरी के हिसाब से, इनकम के हिसाब से आपने एक बजट बना लेना है, और फिर देखें पूरा महीना आपका कैसे रिलैक्स होकर गुजरता है। आपको पैसों की टेंशन, सब्ज़ी की टेंशन, दालों की टेंशन सब ख़त्म हो जाएगी शहज़ादियों। उसके बाद आ जाते हैं तीसरे पॉइंट पर कि मोहब्बत और रवैया। देखें, आप अपने बच्चों को ले आएँ, अपने ससुराल में ले आएँ, जितना आप सख्त रवैया रखेंगे, सामने से भी आपको उसी तरह का रवैया मिलेगा। ज़रूरी नहीं है, हम ये सोचते हैं कि पता नहीं ससुराल वाले सख्त हैं, ससुराल वाले हमारे साथ अच्छा सलूक नहीं करते, ऐसा नहीं है। आपका रवैया होता है जो, देखें, अब आपकी औलाद तो आपकी दुश्मन नहीं है, आपके रवैये की वजह से वो भी आपसे बदतमीज़ी करें, तो फिर आप बताएं कि क्या चीज़ गलत है। आप अपनी मोहब्बत, आप रवैया, अपना एटीट्यूड अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ इतना अच्छा रखें कि सामने से भी आपको
اس طرح کا رسپانس ملے. دیکھیں آج کل جو دنیا چل رہی ہے نا، جیسا آپ رسپانس دیں گے آپ کو سامنے سے ویسا ہی رسپانس ملے گا. تو بہتر ہے کہ آپ اچھا رسپانس دیں تاکہ آپ کو اچھا رسپانس ملے. تو اس لیے شہزادیوں اپنے گھر میں جو ہے اپنا رویہ، اپنا ایٹیٹیوڈ اچھا رکھیں، محبت پھیلائیں تاکہ آپ کو سامنے سے بھی محبت ملے. ٹھیک ہے، چوتھے پوائنٹ پہ آ جاتے ہیں، صفائی اور ترتیب. دیکھیں صفائی نصف ایمان ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے. اور گھر صاف رکھیں نا تو چھوٹا بھی ہو تو وہ جنت لگتا ہے. اور گھر اگر گندا ہو نا تو محل بھی ہو نا، یقین کریں کہ ایک کنال کا بھی ہو، بلیو می کہ وہ بھی ایسے لگے گا جیسے پتہ نہیں میرا دم گھٹ رہا ہے اور یہاں میرا بیٹھنے کو دل نہیں کر رہا. تو اس لیے گھر کو صاف رکھنا، ہر چیز کو ترتیب سے رکھنا، کچن میں مسالے ترتیب سے رکھنا، اب جو ہے الماری میں کپڑے ترتیب سے رکھنا، کپڑوں کو پریس کر کے رکھنا، کپڑوں کو سیٹ کر کے رکھنا، تاکہ دیکھیں ہماری الماری فل ہوئی ہوتی ہے اور جب ہم نے کہیں جانا ہوتا ہے تو ہمارا سب سے پہلا جو ہے سر درد ہوتا ہے، ٹینشن یہ ہوتی ہے کپڑے نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ان کو سیٹ کر کے نہیں رکھا ہوتا. تو اس لیے صفائی رکھیں، ترتیب رکھیں اپنے گھر میں. اور آپ کے ہسبینڈ بھی جب دیکھیں گے کہ بھئی میری بیوی تو بڑی سگڑ ہے، بڑے اچھے کام کرتی ہے، اور یقین کریں گے آپ کے گھر میں اتنا سکون ہوگا. آپ جب صفائی اپنے آپ کو صاف رکھیں گی، دیکھیں گھر کے کام ختم کر کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایک ٹائم ہے میرے ہسبینڈ نے آ جانا ہے، آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا کریں، ہلکا سا میک اپ کریں. دنیا کو دکھانے کے لیے ہم نے میک اپ نہیں کرنا، ہم نے اپنے شوہر کے لیے کرنا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کے سامنے تو ہم سب نامحرم ہے ہمارے لیے، ہم نے ان کے سامنے پردہ کرنا ہے. اگر ہم نے سچ سور کے دکھانا ہے تو اپنے شوہر کو دکھانا ہے. تو اپنے شوہر کے لیے تھوڑا سا میک اپ کریں، ان کے آنے سے پہلے گھر کو صاف کر دیں. اگر بچوں نے دن میں گندا بھی کر دیا تو آپ کا کام ہے کہ جلدی جلدی اس کو صاف کر دیں. اور پھر دیکھیں آپ کے شوہر آتے ہی کیسے تھکے بھی ہوں گے تو آپ کے ساتھ کتنی نرمی سے اور خوشگواری سے پیش آئیں گے. اور آخری اور ہر ولاگ میں بتانے والا پوائنٹ اور ٹپ یہ ہے، اللہ پاک کا ذکر کریں اور شکر گزاری کریں. نماز قائم کر لیں شہزادیوں، اور آپ کے گھر میں اتنا سکون ہوگا. قرآن پاک پڑھ لیا کریں، چاہے ایک پیج پڑھ لیا کریں، چھوٹی سی صورت پڑھ لیا کریں، لیکن پڑھا کریں. اور پھر دیکھیں آپ کے گھر میں سکون خود بخود پیدا ہو جائے گا، کیونکہ نماز میں دلی سکون ہے. یقین کریں آپ کے بچے سکون میں آ جائیں گے، آپ سکون میں آ جائیں گی. تو بس شہزادیوں، یہ 4 سے 5 ٹپس تھی، ان پر عمل کریں. میں بھی کر رہی ہوں اور میرا گھر جنت بن گیا. آپ بھی کریں اور اپنے گھر کو جنت بنائیں. تو بس یہیں تک تھا آج کا چھوٹا سا منی سا ولاگ تھا. آج میں نے چھوٹا سا ہی ولاگ بنایا تھا. پھر ملیں گے ایک نئے ولاگ کے ساتھ، تب تک کے لیے مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ، بائے بائے، ٹیک کیئر.